आज 25 सितंबर 2022 है और मैं खड़ा हूँ सहावर अड्डे पर। गंजडवाड़ा की ये बहुत मशहूर जगह है। यहाँ पर एक सुनगढ़ी की तरफ रोड जाता है, एक सावर की तरफ जाता है, एक पटियाली की तरफ रोड चला जाता है। तो ये बहुत मशहूर एक तरह से चौराहा है। और मैं 23 तारीख को भी यहाँ पर आया था, यानी 23 सितंबर 2022 को भी मैं यहाँ पर आया था और इस ट्रांसफार्मर और टूटे हुए खंभे के बारे में मैंने दिखाया था। मैंने जो बिजली मंत्री हैं ए.के. शर्मा जी, ट्विटर के ज़रिए उनसे भी शिकायत की थी और यूपी पावर कॉरपोरेशन है उसको भी शिकायत की थी ट्विटर के ज़रिए से। ट्विटर के माध्यम से यूपी पीसीएल का कासगंज के जो बिजली अधिकारी हैं उनको आदेश भी आया था कि इस शिकायत को गंभीरता से लीजिए, लेकिन 2 दिन बीतने के बाद भी अभी इस शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया गया है। यूपी पावर कॉरपोरेशन से मैं ये कहूँगा कि आपके आदेश के बाद भी कासगंज के जो विद्युत एक्सियन हैं या जो जेई हैं अब्दुल्ला, वो यूपी पावर कॉरपोरेशन की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसका तो यही मतलब निकाला जा सकता है ना कि 23 को शिकायत की, यूपी पीसीएल ने 23 को आदेश भी दे दिया कि इस शिकायत को गंभीरता से लिया जाए और उसके बाद भी शिकायत गंभीरता से नहीं ली जा रही है। तो मैं तो सीधा सीधा कहूँगा कि जो सिजावलपुर सब स्टेशन के जेई हैं अब्दुल्ला साहब, वो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जो कासगंज के एक्सियन हैं अजय कुमार सविता साहब, वो इस बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। इसका तो यही मतलब निकाला जा सकता है। जहाँ तक मुझे पता है, इस तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, देखिए नीचे, बिल्कुल नीचे दिखा दीजिए, मैं भी पास नहीं जा पा रहा हूँ। ये खुले हुए तार हैं, ट्रांसफार्मर की हालत देख लीजिए और ये टूटा खंभा आप देख लीजिए। ये टूटा खंभा मैंने उस दिन भी 23 सितंबर 2022 को भी दिखाया था। मैंने ट्विटर के माध्यम से जो बिजली मंत्री हैं ए.के. शर्मा जी, उनको भी शिकायत की थी, यूपी पावर कॉरपोरेशन को भी शिकायत की थी, लेकिन अभी तक इस शिकायत को संज्ञान में नहीं लिया गया है। मैं आपको बता रहा था कि नियम ये है कि इस तरह के जो खतरनाक ट्रांसफार्मर्स हैं उनके चारों तरफ जो है वो फेंसिंग होनी चाहिए। फाइबर की फेंसिंग होती है ताकि करंट ना आए, लेकिन गंजडवाड़ा में एक भी आपको ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा जिसकी फाइबर फेंसिंग हो। इसकी चारों तरफ से आप आज आ जाइए, घुमा दीजिए, दिखा दीजिए, कहीं पर किसी भी तरह की कोई फेंसिंग नहीं है। कोई बच्चा इन खंभों को पकड़ सकता है, इन नंगे तारों को पकड़ सकता है। कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। मान के चलें कोई तेज़ रफ्तार से मोटरसाइकिल आई तो इसमें घुस सकती है। तो इसकी कहीं ना कहीं फेंसिंग होनी चाहिए और ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी कहीं ना कहीं लापरवाही है। देखिए यहाँ पर भी खुले तार हैं, कभी भी करंट आ सकता है, कभी भी करंट आ सकता है। मैंने चारों तरफ से आपको दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर फाइबर की फेंसिंग होनी चाहिए। मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, देखिए ये तार बिल्कुल ज़मीन पर आ गए हैं। कोई बच्चा इनको छू सकता है, कभी मोटरसाइकिल या कोई भी गाड़ी अगर एक्सीडेंट हो गया तो सीधे इसमें आ सकती है, बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता है। तो बिजली विभाग से मैं कहूँगा कि नियम के हिसाब से चलिए। आप नियम के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं? पूरे गंजडवाड़ा में या पूरे क्षेत्र में आपको फाइबर की फेंसिंग नहीं मिलेगी, जबकि नियम ये कहता है कि इसमें फाइबर की फेंसिंग होनी चाहिए, यार्ड बनना चाहिए। ये 11 kV का खंभा है, ये 11 kV का खंभा है ये, और नियम के हिसाब से यहाँ पर जो है वो फेंसिंग होनी चाहिए, फाइबर की फेंसिंग होनी चाहिए। मैं बिजली मंत्री ए.के. शर्मा जी से कहूँगा, यूपी पावर कॉरपोरेशन से कहूँगा कि इस तरह के जो भी खतरनाक ट्रांसफार्मर्स हैं, जो जिनकी फेंसिंग नहीं हुई है, उनकी फेंसिंग होनी चाहिए। मैं आपको और भी इस तरह के ट्रांसफार्मर्स दिखाऊंगा। अभी मैं सिजावलपुर के स्कूल का आपको ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा, वहाँ की भी फेंसिंग नहीं हुई है। जैसा मैंने आपको बताया था कि सिजावलपुर का एक स्कूल दिखाऊंगा। ये 5वीं तक स्कूल है, मतलब कि बहुत छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। आप ये दिखा दीजिए, ये सिजावलपुर का स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय सिजावलपुर, विकास क्षेत्र गंजडवाड़ा, कासगंज। जैसा मैंने बताया बहुत छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 5वीं तक का स्कूल है। मुश्किल से गेट है, ये गेट है, मुश्किल से 15 फीट भी नहीं है। और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये हाई टेंशन वायर की लाइन भी ऊपर से जा रही है। और आप ये देखिए कि इसकी कोई भी फेंसिंग नहीं है, इसकी कोई भी फेंसिंग नहीं है। ये नीचे लोहे के खंभे आ रहे हैं और यहाँ पर ये देखिए तार यहाँ पर इस तरह से किए हुए हैं। नियम के हिसाब से फेंसिंग होनी चाहिए, फाइबर की फेंसिंग होनी चाहिए। स्कूल इतना पास है, छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते होंगे, हज़ारों की तादाद में संख्या में यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। छुट्टी के वक्त, आते वक्त कोई भी बच्चा इधर आ सकता है, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही ये है कि यहाँ पर जो फाइबर की फेंसिंग होनी चाहिए वो फेंसिंग नहीं की गई है। यहाँ के जो जेई हैं, सिजावलपुर सब स्टेशन के जो जेई हैं, वो अब्दुल्ला साहब जेई हैं, वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो पहले मैंने ट्रांसफार्मर दिखाया था वो सिजावलपुर सब स्टेशन से, जहाँ से जेई अब्दुल्ला बैठते हैं, 300 मीटर भी दूरी नहीं है,
क्योंकि सावर अड्डे पर है और सावर अड्डे से 300 मीटर की दूरी पर सिजावलपुर सब स्टेशन बना हुआ है जहां पर ये बिजली के अधिकारी बैठते हैं। तो जो पहला ट्रांसफार्मर मैंने आपको दिखाया उसकी भी फेंसिंग नहीं है और वो बहुत खतरनाक है, नंगे नंगे तार हैं। और ये दूसरा मैं ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहा हूँ, ये सिजावलपुर गाँव के अंदर है, ये स्कूल है और स्कूल से बिल्कुल सटा हुआ, देखिए एक बार और ट्रांसफार्मर दिखा दीजिए। ट्रांसफार्मर भी बहुत बुरी दशा में है, शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकती है कभी यहाँ पर। और नीचे भी बहुत ज़्यादा तार, देखिए ये दिखा दीजिए, ये नीचे बहुत ज़्यादा तार हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हमारे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ये दिमाग नहीं होता है कि किस चीज़ को छूना है, किस चीज़ को नहीं छूना है। मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से कहूँगा कि इसकी फाइबर फेंसिंग जल्द से जल्द कराएं ताकि जो बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। मैं जो इस सिजावलपुर सब स्टेशन के जेई हैं अब्दुल्ला साहब, उनसे भी कहूँगा कि आप लापरवाही ना करें, किसी भी बच्चे की यहाँ पर जान जा सकती है। और भी मैं आपको गंजडुंडवारा के ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा जहाँ पर फाइबर की फेंसिंग नहीं है, जिससे लोगों को जान माल का खतरा बना रहता है। इस समय मैं आ गया हूँ नगला भीकम पर, ये दिखा दीजिए, ये नगला भीकम है, ये रोड जा रहा है और इस तरफ जो रोड जा रहा है वो शमशान घाट के लिए रोड जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ पर आइए, ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है चारों तरफ से खुला हुआ है। मैं आपको पहले भी कुछ ट्रांसफार्मर दिखा चुका हूँ, ये भी आप देखिए, ये ट्रांसफार्मर ऊपर भी आप दिखा दीजिए, कितनी बुरी कंडीशन में यहाँ पर तार जा रहे हैं, तार खुले हैं, कभी भी करंट आ सकता है। और ये लोहे के खंभे हैं, अक्सर बरसात में पानी भर जाता है। इसके बगल में एक नाला भी है जहाँ पूरे क्षेत्र का पानी आता है और यहाँ पर काफ़ी पानी भर जाता होगा। मैं आपको बता दूँ कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गंजडुंडवारा में कोई भी ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं है जिसकी फेंसिंग हो, जिसकी फाइबर फेंसिंग हो। यार्ड बनाना कहते हैं इसको, यार्ड बनाना चाहिए ताकि कोई बच्चा यहाँ ना चला जाए, कोई यहाँ पर जो है मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी इधर ना चली जाए, क्योंकि हादसा तो कभी भी हो सकता है। मान के चले यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया तो सीधा इसी ट्रांसफार्मर में आके टकरा जाएगा। तो मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से कहूँगा कि एक तो ये बहुत बुरी दिशा में ट्रांसफार्मर हैं, बहुत लापरवाही है। जो यहाँ के जेई हैं अब्दुल्ला, जो सिजावलपुर सब स्टेशन पर बैठते हैं, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही दिख रही है कि किसी भी ट्रांसफार्मर की, जो कि 11 kV की लाइट जा रही है, बहुत खतरनाक ये होता है 11 kV, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर की फेंसिंग नहीं है। बार बार मैं बिजली विभाग से कह रहा हूँ कि आप इनकी फेंसिंग कराइए ताकि जनता के जान माल का नुकसान बच सके। और दिखा दीजिए आप, ऊपर देखिए किस तरह से ये तार जा रहे हैं, कोई भी व्यवस्था नहीं है, कहीं भी कभी भी करंट आ सकता है। ये तार मुझे लगता है कि हाई टेंशन वायर जब से लगे हैं तब से कभी बदले नहीं गए हैं, जहाँ से टूट जाते हैं थोड़ी बहुत रिपेयरिंग कर देते हैं। और बहुत ही ये ट्रांसफार्मर आपको दिखा रहा हूँ, चारों तरफ से कोई फेंसिंग नहीं है। यहाँ पर देखिए नाला भी है, बरसात के अंदर इस नाले में पूरे शहर का पानी आता है, करंट यहाँ पर कभी भी आ सकता है। बिजली विभाग, क्या आप किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर की फाइबर फेंसिंग कराइए। ये जो खतरनाक ट्रांसफार्मर यहाँ पर रखा हुआ है, इसी के पास मैं खड़ा हूँ और मैं कुछ यहाँ पर रहने वालों से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। लाखन सिंह जी, बताइए, ये जो ट्रांसफार्मर चारों तरफ से खुला पड़ा हुआ है, क्या ये खतरनाक नहीं है? ये खतरनाक है, इसके पास घेरा होना चाहिए, घेरा होना चाहिए, इससे बच्चों को खतरा है। यहाँ पानी भर जाता होगा बरसात? पानी भर जाता है, पुलिया के ऊपर से निकलता है पानी, तो इसका मतलब ये बहुत खतरनाक है। हाँ, ज्यादा खतरनाक है जी। आपका क्या नाम है? नन्हे लाल। नन्हे लाल, क्या क्या होना चाहिए इसमें? इसके चारों तरफ घेरा होना चाहिए सर, यहाँ पानी भरता है, ये खतरनाक है, बच्चा किसी से चिपक सकता है, इसके पास चारों तरफ घेरा होना चाहिए। तो ये बता रहे हैं कि बच्चा या कोई भी यहाँ पर चिपक सकता है और यहाँ पर घुटनों घुटनों पानी भर जाता है जब बरसात होती है। तो ये ट्रांसफार्मर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। बिजली विभाग से कहूँगा कि इसका घेरा बनाएं, फेंसिंग करें, यार्ड बनाएं, जो भी आपको सुरक्षा के इंतजाम करने हैं करिए। और भी मैं आपको ट्रांसफार्मर्स दिखाऊंगा जो कि गंजडुंडवारा में बहुत खतरनाक स्थिति में पड़े हुए हैं।